ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास सीरीज कमोडिटी की क्लास में आज हम बात करेंगे कपास और कपास खली की। हम आपको कपास की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिमांड सप्लाई की स्थिति सहित कपास कारोबार के तमाम फंडामेंटल के साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि इसमें कारोबार की कितनी संभावनाएं हैं और कपास मार्केट को मजबूत करने में डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी एक्सचेंज, एनसीडीएक्स की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है इस मार्केट को मजबूत करने में। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि कपास खली की जो ग्राउंड डिटेल्स है वो क्या है और इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है और इसमें कितनी संभावनाएं हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लिहाजा इसके बाजार और कारोबार की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। साल 2019-20 में भारत में कपास उत्पादन 64 लाख टन रहा, जो चीन से 5 लाख टन ज्यादा था। कपास उत्पादन में तीसरे नंबर पर अमेरिका है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। इसके बाद महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना का नंबर आता है। गुजरात देश के कुल कपास उत्पादन में 26% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखता है। वहीं महाराष्ट्र का हिस्सा 24% से ज्यादा का है। सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ भारत में ओवर सप्लाई का रिस्क हमेशा रहता है। इसलिए देश के कुल कपास उत्पादन को खपाने के लिए घरेलू खपत के साथ एक्सपोर्ट डिमांड पर भी निर्भर रहना पड़ता है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इस साल देश में 358.5 लाख गांठ कपास का उत्पादन हो सकता है और कुल सप्लाई भी बढ़ने की संभावना है। अच्छी बात यह है कि इस साल ग्लोबल खपत भी बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में भारत से कपास का एक्सपोर्ट पिछले साल से ज्यादा रहने का अनुमान है, लेकिन इसके बावजूद क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल के आसपास ही रह सकता है, यानी पर्याप्त सरप्लस की स्थिति इस साल भी बनी रहेगी। कॉटन की सप्लाई बढ़ने के साथ कपास खली की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। नए कपास की आवक के साथ ही हर सीजन में कपास खली का उत्पादन शुरू हो जाता है। 2020-21 में देश में 95 लाख टन कपास खली उत्पादन का अनुमान है, जो कि पिछले साल से 4 लाख टन से ज्यादा है। कपास खली का इस्तेमाल आमतौर पर पशु चारे के लिए होता है। इसमें 25% प्रोटीन की मात्रा होती है, जो पशुओं के लिए बेहद जरूरी है। कपास और कपास खली ऐसी कमोडिटी है जिनकी कीमतों में खपत और सप्लाई के आंकड़ों की वजह से काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में किसान के साथ इस इंडस्ट्री से जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ काफी रिस्क होता है। कपास और कपास खली की कीमतों में होने वाले अनावश्यक उतार चढ़ाव से बचने के लिए किसान और कारोबारियों के लिए वायदा बाजार का प्लेटफॉर्म बेहद उपयोगी हो सकता है। ऐसे में एनसीडीएक्स पर मौजूद कपास और कॉटन सीड ऑयल केक के कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत काफी बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइस रिस्क से बचने के लिए एनसीडीएक्स पर बेहद कम लागत में हेजिंग की सुविधा उपलब्ध है और वायदा बाजार के प्रोडक्ट को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए तो हर पार्टिसिपेंट्स की कपास कारोबार में दिलचस्पी बढ़ेगी। तो आपने देखी है रिपोर्ट और अब इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीरेन वकील, पैराडाइम कमोडिटी के सीईओ हैं और कपास मार्केट पर गहरी पकड़ रखते हैं। वकील साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि खेती के लिहाज से कपास किसानों के लिए कितना फायदेमंद कमोडिटी है, पहला तो ये, और दूसरा ये कि इसको और ज़्यादा फायदेमंद बनाने के लिए किसानों को और अच्छा मार्केट मिले, अच्छा भाव मिले, इसमें वायदा बाजार की क्या भूमिका आप देख रहे हैं, एनसीडीएक्स की क्या भूमिका आप देख रहे हैं? नमस्कार, गुड इवनिंग भूतिन जी। कपास अब तो शायद करीबन 10-12 साल इसकी एज हो गई, तो काफ़ी मैच्योर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। वैसे देखने में वो मार्केट साइज के हिसाब से रिलेटिव टर्म में शायद छोटा मार्केट लगे, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि ये 10 महीना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कोई ब्याज बदला नहीं है। तो लंबा कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण किसानों को एक प्राइस डिस्कवरी के हिसाब से थोड़ा वो फॉरवर्ड गाइडेंस देता है कि उसको फसल में कितना एलोकेशन करना चाहिए कपास के लिए। इसी तरह एंड यूजर में कंज्यूमर है या जिनर है, उसको भी अपने अपने हिसाब से वो फॉरवर्ड इंडिकेशन देता है कि आने वाले साल में मार्केट कैसा रहेगा,
जिन लोगों को प्योर हेज करना है तो अपनी आने वाली फसल के सामने वो फॉरवर्ड में बेच के रिस्क को हेज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जैसे कि बिनोला का हमारे यहाँ डायरेक्ट फ्यूचर्स नहीं है, तो बिनोला की तेजी मंदी का किसी को रुझान निकालना है तो भी ये अपने हिसाब से थोड़ा इनडायरेक्ट प्रॉक्सी प्राइसिंग देता है। अच्छा, तो ये आपने हेजिंग का मामला भी समझा दिया कि हेजिंग भी आप किस तरह से इसमें कर सकते हैं। मेरा एक सवाल आपसे और होगा कि फंडामेंटल को देखते हुए क्या इस कमोडिटी में ट्रेड की आपको ज़्यादा संभावनाएं आपको इस वक्त दिख रही हैं, और इस ट्रेड को और बढ़ाने के लिए, मतलब इसका कनेक्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी करने के लिए, डोमेस्टिक मार्केट को और सिस्टमेटिक करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? बेसिकली जो सीड कॉटन की हमारी जो इकोसिस्टम या तो सप्लाई चेन है, उसमें रॉ कॉटन, फिर बिनोला यानी कॉटन सीड, फिर बिनोला खल, फिर बिनोला ऑयल जिसको कपास या वॉश बोलते हैं हम, और फाइनल प्रोडक्ट लिंट यानी कॉटन। तो उसमें से हमारे यहाँ कॉटन केक इज फेयरली लिक्विड प्रोडक्ट, क्योंकि इसका करीबन 90 लाख से 1 करोड़ टन का फिजिकल मार्केट है और सबसे बड़ा ऑयल सीड मार्केट है ये। जी जी। तो इसके हिसाब से ओके। एक छोटा सवाल। जी जी जी, बोलें सर, कंटिन्यू करें। हाँ, तो इसमें अगर पूरी वैल्यू चेन अपने को मिल जाए कि कॉटन सीड भी हो, केक भी हो, कपास भी हो, कॉटन भी हो, तो इंटीग्रेटेड प्लेयर्स इसमें आएंगे और सब अपने अपने हिसाब से मिलर, क्रशर, जिनर, स्पिनर सब अपने अपने हिसाब से हेज कर पाएंगे। ओके, अच्छा ठीक है। आपने कॉटन सीड ऑयल केक का जिक्र किया, कपास खली का जिक्र किया। कपास खली का मार्केट आपको कितना बड़ा लग रहा है, और क्या इस मार्केट में ग्रोथ का और ज्यादा पोटेंशियल आप देख रहे हैं? इसमें बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल है और ऑलरेडी वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड प्रोडक्ट है ये। अब तो ये काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, 10-12 साल से निरंतर इसमें ग्रोथ आ रहा है। कोरोना के चलते हुए थोड़ा डिस्टर्बेंस इसमें जरूर आया लास्ट ईयर, बट हिस्टोरिकल बेसिस से देखें तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, सक्सेसफुल प्रोडक्ट है ये, जिसमें हेजर को भी काम मिल रहा है, ब्रोकर को भी मिल रहा है, प्रॉप डेस्क को भी मिल रहा है, स्पेकुलेटर को भी मिल रहा है, क्योंकि हर साल इसमें 50-60% की प्राइस स्विंग रहती है। तो जिनको रिस्क ट्रांसफर करना है उसके लिए भी उसमें स्कोप है, और जिसको रिस्क लेना है, रिस्क बाय करना है, तो रिस्क बेचने वालों के लिए और रिस्क लेने वालों के लिए, दोनों के लिए ये स्टैंडर्ड टूल है। ओके ओके, बहुत शुक्रिया बीरेन वकील साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी की क्लास में आज कपास और कपास खली पर बात करने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।